तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले पेंटागन जूनियर यानी कि पेंटा से। तो भाई आज ऑफिशियल डब्ल्यूडब्ल्यू डेब्यू अपना पेंटा कर चुके हैं मंडे नाइट रॉ में। ऐसे में आपको इनका डेब्यू कैसा लगा आप ओवरऑल कमेंट करके बता सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू को काफी अच्छा लगा, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले काफी खुश हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स इस चीज से खुश नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ भाई, रिपोर्ट का क्या कहना है। एक्चुअली पेंटा का मैच वैसे आप देखोगे तो डेब्यू मैच के हिसाब से काफी लंबा था, उतना शायद चलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी काफी बैक एंड फोर्थ एक्शन था, लंबा मैच था। इसके बाद मैच खत्म होने के बाद पेंटा एक प्रोमो कट करते हैं एंड ये प्रोमो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। आई अंडरस्टैंड, उनकी फैमिली थी भाई रिंग साइड, उनकी बेटी थी क्राउड में एंड वो सारे के सारे काफी इमोशनल दिख रहे थे, तो इनकी फैमिली के लिए काफी बड़ा मोमेंट था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स को भाई ये चीज पसंद नहीं आई। पीडब्ल्यू इंसाइडर की रिपोर्ट निकल के सामने आई है, कहा जा रहा है Penta went way longer than initially planned during his WWE debut tonight, which led to time being trimmed from other segments later in the show. There were some talents that were obviously not thrilled. तो कहना है भाई यहाँ पे PW साइडर का कि पेंटा ने अपने डेब्यू में भाई प्लान टाइम से ज़्यादा टाइम ले लिया। यानी कि अगर पेंटा को 5 मिनट का टाइम दिया गया था तो उन्होंने उस टाइम स्लॉट को क्रॉस करके 10 मिनट का टाइम ले लिया। ये मैं बस आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। मैच वैसे भी काफ़ी लंबा था, उसके बाद प्रोमो भी इन्होंने थोड़ा टाइम खींच लिया। तो अब ऐसे में भाई WWE टैलेंट्स इस चीज़ से खुश नहीं है, बिकॉज उन्हें लगता है कि देन WWE ने उनके टाइम को ट्रिम किया, यानी कि उनके सेगमेंट छोटे हो गए। अब एग्जैक्टली कौन से सुपरस्टार्स हैं दैट आई डोंट नो, बट यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि पेंटा के होने के कारण उनके टाइम को, पेंटा के ज़्यादा टाइम लेने के कारण उनके टाइम को भाई छीना गया एंड जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं। ऑब्वियसली कोई भी नहीं खुश होगा, लेकिन ये वन टाइम थिंग है भाई। ऑब्वियसली पेंटा को भी नहीं पता होगा इतना एंड वो पहली बार आए भाई WWE के अंदर, तो उनके लिए स्पेशल मोमेंट था ये। ऑल्सो एक चीज़ समझ नहीं आ रही लोगों को कि भाई एक तो मंडे नाइट और 2.5 घंटे का था, मतलब इन्होंने खत्म कर दिया पहले ही, बिकॉज नेटफ्लिक्स में तो भाई अब 2 करे 3 करे 4 करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर 2.5 घंटे के शो को ये करके ऐसे खत्म कर दे रहे हैं तो फिर WWE टैलेंट्स को क्यों नहीं टाइम मिला। अगर एक्चुअली में उनसे टाइम छीना गया है, उनका टाइम काटा गया है, तो आप फुल टाइम भी तो करो भाई। 3 घंटे का शो तो करो, 2.5 घंटे का शो क्यों कर रहे हो उनके टाइम को काट के। ये चीज़ समझ नहीं आई। अब या तो ये रिपोर्ट फॉल्स है, यानी तो भाई WWE वालों को पता ही नहीं कि टैलेंट्स एक्चुअली में गुस्से में है। आई डोंट नो भाई क्या चक्कर है, लेकिन फिलहाल ये कुछ बताया जा रहा है कि WWE टैलेंट्स, कुछ टैलेंट्स हैं जो कि पेंटा के डेब्यू से खुश नहीं है, बिकॉज पेंटा ने टाइम ज़्यादा ले लिया। हालांकि भाई पेंटा से हायर अप्स काफ़ी खुश हैं, उनकी हाइप को देख के, उनके लिए रिएक्शन को देख के ओवरऑल लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन WWE टैलेंट्स थोड़े से अपसेट हैं पेंटा के डेब्यू को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मैट कार्डोना को लेके, जैक राइडर भी कह सकते हैं। तो भाई जैक राइडर एंड मैट कार्डोना जो भी बोल लो आप, आते हैं भाई एरियल हेलवानी के शो पे, यहाँ पे कमेंट करते हैं पॉसिबल WWE रिटर्न के ऊपर, यानी कि क्या कुछ चल रहा है वो आपको बताते हैं। तो कहते हैं, आप स्क्रीनशॉट देख सकते होगे, इफ माई म्यूजिक हिट एट द रॉयल रंबल द प्लेस वुड एक्सप्लोड, द रूफ वुड गो ऑफ द प्लेस, सोशल मीडिया वुड एक्सप्लोड, I'd move merch, I know that I have not been offered anything। तो कहते हैं भाई ये WWE रिटर्न के बारे में कि अगर मेरा थीम हिट होता है रॉयल रंबल में तो लोग पागल हो जाएंगे, छत फट जाएगी, सोशल मीडिया एक्सप्लोड हो जाएगा, मैं तो भाई मर्चेंडाइज इतनी बेच दूंगा कि पूछो मत। कहते हैं ये मुझे मालूम है बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि WWE ने मुझे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया, मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया। ये सब कुछ जानने के बावजूद ये पिछले 2-3 साल से आपको मालूम है भाई इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि वो रंबल में आना चाहते हैं, वो टीज़ कर रहे हैं, ये सारी बातें, लेकिन WWE इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर ही नहीं रही है। आने को बेचैन है। आप ये इंटरव्यू जाके सुनोगे, एरियल हेलवानी वाला शो चेक करोगे इनके सेगमेंट को, तो आपको पता चलेगा कि कितने डेस्परेट हैं WWE के अंदर वापस आने के लिए। मतलब इनके आंखों के अंदर वो चीज़ चल रही है भाई, वो साफ देख सकते हो आप उनको कि किस तरीके से WWE के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि मुझे ले लो वापस। अब ऐसे में मैं ये नहीं बोलूँगा भाई कि गलत है, डेफिनेटली भाई हर कोई WWE के अंदर आना चाहता है, लेकिन आई हाईली डाउट भाई कि WWE के अंदर आने के बाद ये फिर से रेलेवेंट बन पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ड्रू मैकिंटायर वाली ट्रीटमेंट इनके साथ हो पाएगी, मुझे नहीं लगता कि कोडी रोड्स वाली ट्रीटमेंट इनके साथ हो पाएगी। डेफिनेटली कुछ तो होंगे, लेकिन फिर भी भाई इतनी बड़ी डील नहीं होगी जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट आई होप भाई कि ये वापस आए, बिकॉज आई थिंक जैक राइडर का थीम कमाल का था। तो उस बात से मैं एग्री करूंगा कि अगर रंबल में जैक राइडर का थीम हिट होता है तो अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद देन अगेन वो वैसे भी मिड कार्डर ही बन जाने वाले हैं। तो फैंस इसके ऊपर भाई काफ़ी अलग अलग ओपिनियंस रखते हैं। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। इन्होंने ये कुछ बोला था, सो आई थॉट आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड कोरी ग्रेव्स की बात करते हैं। कोरी ग्रेव्स भाई WWE पे काफ़ी गुस्सा दिख रहे हैं, काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं। आपको मालूम है भाई कोरी ग्रेव्स को अब NXT में डाल दिया गया कमेंट्री टेबल पे, अब वो मेन रोस्टर में कमेंट्री करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ना ही रॉ में ना ही स्मैकडाउन में। इस चीज़ के ऊपर कोरी ग्रेव्स एक्चुअली काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं भाई। कोरी ग्रेव्स ने ये वाला ट्वीट किया, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। कहते हैं कोरी ग्रेव्स, इमेजिन चेजिंग योर ड्रीम देन बीइंग टोल्ड नॉट डिसाइडिंग दैट यू आर नो लॉन्गर फिजिकली एबल टू परस्यू योर ड्रीम, देन यू डेडिकेट योर लाइफ टू समथिंग ड्रीम एडजेसेंट एंड बीइंग प्रेटी फकिंग ऑसम एट इट।
एंड देन व्हेन इट्स टाइम टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर बीइंग टोल्ड यू आर नॉट फेमस इनफ फॉर योर ओन जॉब जस्ट इन केस यू हैव वंडर्ड वेयर आई बीन। तो कहना है भाई यहाँ पे कोरी ग्रेव्स का कि इमेजिन करो भाई कि तुम मेरी तरह अपनी ड्रीम को चेस कर रहे हो, उसके बाद तुमको पता चले कि भाई तुम फिजिकली एबल नहीं हो उस चीज़ के लिए। फिजिकली एबल यानी कि आप कंपीट नहीं कर सकते हो, उसके बाद आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर दो, देन उसके बाद बोल दो चलो ये नहीं तो ये सही, यानी कि ये रेसलिंग नहीं तो कमेंट्री सही। देन आप उसके लिए एक एडजस्टेंट ढूंढते हो, कमेंट्री टेबल पे जाते हो एंड उस पर भी बहुत कमाल के हो आप। एंड इसके बाद जब आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने का टाइम आता है तो आपको बोला जाता है कि तुम तो फेमस ही नहीं हो इस जॉब के लिए, हम इसको बैठाएंगे, तुम्हें नहीं, तुम NXT में जाओ। बेसिकली कोरी ग्रेव्स कहते हैं भाई कि ये रेसलर के तौर पे कर नहीं पाए बिकॉज ये फिजिकली एबल नहीं थे, इनको ऐसा WWE ने बोला क्योंकि वो टाइम ऐसा बीत भी चुका है, ये सारी बात है। उसके बाद कमेंट्री पे आए, कमेंट्री पे इन्होंने किल किया जो कि फैक्ट है भाई, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिस इज अ फैक्ट कि कोडी रोड्स इज व्हाट द हेल कि कोरी ग्रेव्स इज एक्चुअली वेरी ऑसम ऑन कमेंट्री। तो ऐसे में भाई कोरी ग्रेव्स कहते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद जब नेटफ्लिक्स पे WWE गई, जब मौका मिलने वाला था मुझे कि भाई अब मैं इस चीज़ को फील करूं कमेंट्री टेबल पे बैठ के, तो मुझसे ये चीज़ छीन ली गई है बोल के कि तुम फेमस इनफ नहीं हो उस चीज़ के लिए, यानी कि तुम इतने पॉपुलर नहीं हो। उसके बाद कोरी ग्रेव्स को हटा दिया गया, पैट मैकेफे आ गया एंड कोरी ग्रेव्स अब स्मैकडाउन साइड भी नहीं है, अब वो सीधा है NXT में। ये चीज़ बिल्कुल हर्टफुल है भाई, मैं अग्री करता हूँ। सैमंथा एरविन वाली चीज़ से कंपेयर नहीं करूँगा मैं इसको, सैमंथा वाली चीज़ बहुत स्टूपिड डम थी। सैमंथा एरविन को लगता था कि वो इस चीज़ के लिए बनी है, लेकिन कोरी ग्रेव्स एक्चुअली में उस चीज़ के लिए बने, उन्होंने प्रूव कर लिया। कोरी ग्रेव्स सब कुछ कर चुके हैं भाई। ऑनेस्टली बताओ कोरी ग्रेव्स अच्छे हैं कि नहीं है? कोरी ग्रेव्स बहुत टाइम से कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन अब जब सही टाइम आया भाई तो अब उनको हटा के पैट मैकेफे जो कि पार्ट टाइमर है उनको डाल दिया गया एंड इनको NXT में भेज दिया गया। तो कोरी ग्रेव्स इस चीज़ से खुश नहीं है एंड मैं अग्री करूंगा भाई कोरी ग्रेव्स से, बिकॉज इन्होंने WWE को बहुत कुछ दिया है अपना इतने टाइम में एंड काफ़ी लॉयल भी रहे, लेकिन आई डोंट थिंक WWE इनको सही तरीके से इनके फ्रूट सर्व कर रही है। खैर कैसे आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। तो क्या भाई मेंस रॉयल रंबल मैच एंड विमेंस रॉयल रंबल मैच साल 2025 यानी कि इस साल 40 मैन मेंस रंबल मैच एंड 40 वुमेन रंबल मैच बनने वाला है। वैसे तो नॉर्मली भाई 30 वुमेन 30 मैन होता है, लेकिन क्या इस बार 40 मैन 40 वुमेन हो सकता है? एक्चुअली रिपोर्ट भाई पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वायरल जा रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते होगे। यहाँ पे कहा जा रहा था कि ब्रेकिंग WWE हैज जस्ट अनाउंस्ड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2011 द 2025 रॉयल रंबल फॉर बोथ मैन एंड वुमेन विल फीचर 40 रेसलर्स इन ईच रेस्पेक्टिव मैच। तो कहना है भाई कि अनाउंस किया गया कि WWE वाले अब रॉयल रंबल 2011 के बाद रॉयल रंबल 2025 में पहली बार मेंस एंड वुमेन्स रंबल मैचेस में 40 रेसलर्स रखने वाले हैं 30 की जगह। अब ये रिपोर्ट क्या रियल है? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये रियल रहती भाई तो मैं आपको फटाक से जब बताता, आपको ही मालूम है भाई कि ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं झटाक से बता देता हूँ। तो ऐसे में ये भी एक पैरोडी अकाउंट है, मतलब वही पैरोडी अकाउंट है भाई जिसने बैकलेस मैक्सिको वाली न्यूज़ वायरल की थी कुछ टाइम पहले, जिसके फंदे में शायद बैड बनी भी फंस गए। उन्होंने भी शायद वही फेक न्यूज़ देख के अनाउंस कर दिया कि बैकलेस मैक्सिको में आ रहा 2025 में। तो ऐसे में भाई ये वही अकाउंट है एंड इसमें भी काफ़ी लोग पड़ गए भाई इसके चक्कर में। आप देख सकते हो कि साढ़े 4,000 लाइक्स है, 2.5 लाख व्यूज़ हैं, तो लोग एक्चुअली में इसको रियल मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई 40 मेंस एंड 40 वुमेन्स रंबल मैच नहीं होने वाला है, 30 मैन एंड 30 वुमेन ही होने वाला है। हाँ 2026 में सऊदी में जाएंगे तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे वियर्ड चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी नहीं होने वाला है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।